अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैंने आपके लिए एक केस प्रिपेयर किया है जो मैंने अपनी ओपीडी में देखा था और वो यूँ बड़ा मतलब एक मुख्तलिफ सा केस था, तो मैंने आपके लिए वो कर लिया है क्योंकि हम एक्चुअली मेरे ख्याल एग्ज़ाम के लिए तो मैंने ये डिज़ीज़ कभी पढ़ी नहीं थी। तो आप देखें, लेकिन पेशेंट अगर आ जाएगा तो आप क्या करेंगे उसके लिए, ठीक है। तो केस ये है, ये मैंने डॉक्टर ज़ेबा ऑन कॉल करके, जो मैं आपके लिए लेक्चर करती हूँ ना अपने जो ओपीडी में या इमरजेंसी में देखती हूँ पेशेंट्स, तो ये केस नंबर 28 हो गया। 27 मैं करा चुकी हूँ और एक बीच में ना नंबर 10 मिसिंग है, तो मैं किसी दिन जो कराऊंगी उसको नंबर 10 दे दूँगी, ठीक है। तो ये 28 केस, अच्छा ठीक है। इसमें जो है ना मेरे पास एक यंग लड़का आया, अ 22-year-old मैन प्रेजेंट्स फॉर अ मेडिकल चेकअप फॉर ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट। तकलीफ़ उसको कोई नहीं थी, वो सिर्फ बाहर जाना था, उसको सऊदी अरेबिया उसको जॉब मिली थी वहाँ पे। तो उसके टेस्ट जो कराए होंगे ना उनकी कंपनी ने, तो उसमें जो है उसका एक टेस्ट पॉजिटिव आ गया जो था VDRL, यानी वेनरल डिजीज़ रिसर्च लेबॉर्ट्री टेस्ट। इट बिकेम पॉजिटिव। There were no complaints or positive findings on physical examination. उसको कोई तकलीफ नहीं थी. There is no history of hypertension, diabetes or asthma. On examination, his blood pressure was 120/80, pulse 84 per minute, temperature was normal, respiratory rate normal, chest was clear, abdomen soft and non-tender, CVS and CNS examinations were normal. Hemoglobin 55 4 gram per deciliter, WBC 5600, platelets 189,000, urea 30 milligram per deciliter, creatinine 0.9 milligram deciliter, electrolytes and FTs were all normal. His urine DR report was also normal. ये सब मेरे पास वो लेके आया था। और अब आप क्या करेंगे इसको, VDRL अगर पॉजिटिव आ गया एक यंग पेशेंट में, ठीक है, तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, ठीक है। अब मैंने उससे हिस्ट्री ली तो वो तो बेचारा वो कह रहा था कि ऐसी कोई चीज़, ऐसा तो हुआ ही नहीं है मेरे साथ और ये और वो। खैर आपने उस पर नहीं जाना है, ठीक है। आपने जो है अगर उसको स्टेप 1 ये होता है कि आप VDRL रिसर्च लेबॉर्ट्री टेस्ट अगर किसी का पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, तो आपको उसको कंफर्म करना होता है दूसरे टेस्ट से, क्योंकि ये जो VDRL टेस्ट है ना, ये नॉन ट्रिपोनोमल एंटीबॉडी टेस्ट होता है, ठीक है। और इसको आप कंफर्म करते हैं ट्रिपोनीमल एंटीबॉडी टेस्ट से। अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो फिर कंफर्म वो सिफिलिस होती है, ठीक है। ट्रिपोनीमा पैलिडम इसका ऑर्गेनिज्म है, पैथोलॉजिक, ठीक है। तो VDRL इज़ अ नॉन ट्रिपोनिमल स्क्रीनिंग टेस्ट एंड कैन बी फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है, बहुत सारी कंडीशन में फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है, इसको फॉल्स पॉजिटिव होता। इट इज़ एडवाइज टू डू अ ट्रिपोनिमल टेस्ट टू कन्फर्म बाय ट्रिपोनीमा पैलिडम हिम एग्लूटिनेशन, ऐसे कराएंगे, और FTA-ABS कराएंगे। इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, VDRL पॉजिटिव अगर है आपने फिर ये ट्रिपोनीमल टेस्ट कराया था और ये TPHA ट्रिपोनीमा पैलिडम हीम एग्लूटिनेशन है से पॉजिटिव आ गया तो सिफिलिस कंफर्म हो गई, ठीक है। VDRL पॉजिटिव आया, TPHA नेगेटिव आ गया तो बायोलॉजिकल फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट होगा, कोई ट्रीटमेंट आपको नहीं करनी होगी। लुक फॉर वायरल इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून डिजीज़, अभी आगे मैं बता दूंगी। इवन एनी फिब्राइल इलनेस में भी जो है पॉजिटिव आ सकता है VDRL फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर VDRL पॉजिटिव हो किसी का तो आपने ट्रिपोनीमा पैलिडम हीम एग्लूटिनेशन ऐसे करा के उसको कंफर्म कर लेना है। अगर दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं तो सिफिलिस कंफर्म हो जाएगी। अगर ये TPHA नेगेटिव आया तो ये फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट है, फिर आप दूसरी चीज़ें देखें, पेशेंट को सिफिलिस नहीं होगी, ठीक है। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, स्टेज द डिजीज़ इफ सिफिलिस इज़ कंफर्म। अब अगर नॉन ट्रिपोनीमल सीरोलॉजिक टेस्ट करवाया, ट्रिपोनीमल टेस्ट दोनों पॉजिटिव आ गए तो सिफिलिस तो कंफर्म हो गई, ठीक है। अब सिफिलिस की स्टेज कौन सी है, सिंस दिस पेशेंट हैज़ नो सिम्टम्स, नो साइंस डिटेक्टेड ऑन स्क्रीनिंग,
दिस इज़ लेटेंट सिफिलिस। आप पेशेंट से पूछें कि उसको कभी जेनिटल्स में कोई अल्सर ज़ख़म वग़ैरह हुआ था, मतलब मेल फीमेल दोनों में ज़ाहिर ये हो सकता है, यानी कि पीनस में, वल्वा में, और जो है वो पेरिएनल एरिया में, इवन रेक्टम में और लिप्स में, जहाँ पे भी इनॉक्यूलेशन होगी, लिप्स, टंग, ओरल कैविटी, यहाँ पे भी हो सकता है, इवन रेयरली ब्रेस्ट पे भी हो सकता है। ठीक है, जहाँ पे इनॉक्यूलेशन होगी ना वहीं पे ये बन जाता है। ठीक है, तो हो सकता है पेशेंट आपको कहे कि हाँ उसको कभी ऐसा हुआ था, कोई ज़ख़म हो गया था और फिर वो ठीक हो गया खुद से, क्योंकि वो खुद से ठीक हो जाता है, ट्रीटमेंट के बगैर भी वो सही हो जाता है। सही है, तो आपने पूछा पेशेंट को कुछ याद नहीं आया, तो भी आप उसको लेटेंट सिफिलिस लेबल करेंगे। ठीक है, अभी कुछ नहीं है, बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक है, पेशेंट को कुछ याद भी नहीं है, तो आप फिर भी लेटेंट सिफिलिस उसको लेबल करेंगे। फर्दर आपने क्लासिफाई करना है अर्ली लेटेंट इन्फेक्शन है या लेट लेटेंट है, लेटेंट ऑफ अननोन ड्यूरेशन। तो अर्ली लेटेंट क्या होता है? इन्फेक्शन विद इन द लास्ट 1 ईयर, ये लेंगे आप। लेट लेटेंट, लेटेंट ऑफ अननोन ड्यूरेशन। As in this case there are no symptoms, no signs detected on screening, so this is latent syphilis. Step 3 आप ट्रीटमेंट करेंगे अब। If early latent syphilis है तो बेंजाथीन पेनिसिलिन G 2.4 मिलियन यूनिट्स इंट्रामस्कुलरली स्टैट ओनली 1 डोज देनी होगी आपको, अर्ली लेटेंट है। इफ़ लेट लेटेंट सिफिलिस अननोन ड्यूरेशन है तो बेंजाथीन पेनिसिलिन G 2.4 मिलियन यूनिट्स इंट्रामस्कुलरली वीकली for 3 weeks, total 7.2 million units. If penicillin allergic, doxycycline 100 milligram twice daily for 28 days. ठीक है, तो इस पेशेंट का जो है वो फिर मैंने जब इसका ट्रिपोनिमल टेस्ट कराया तो वो उसको पॉजिटिव आ गया था, तो मैंने उसको जो है ना अर्ली लेटेंट सिफिलिस करके बेंजाथीन पेनिसिलिन G 2.4 मिलियन यूनिट्स IM स्टैट एक सिंगल डोज दिलवा दिया था। ठीक है, स्टेप 4 फॉलो अप करना होता है आपको। रिपीट VDRL टाइटर्स एट 6 and 12 मंथ्स, मतलब दूसरे तीसरे दिन नहीं करवाएं आप, मतलब ये कि थोड़ी वो कम होंगे। अ 4-fold फॉल इन टाइटर इंडिकेट्स एडिक्वेट रिस्पॉन्स, यानी कि ट्रीटमेंट अगर आपने दी है तो एडिक्वेट रिस्पॉन्स होगी अगर 4-fold टाइटर्स के डिक्रीज़ हो जाएँ। अच्छा, इन सब पेशेंट्स में जो है जिनको सिफिलिस पॉजिटिव आ गई है तो HIV मैंडेटरी है कि आप करें। अगर उस वक्त HIV नहीं भी है तो HIV मतलब सिफिलिस पॉजिटिव HIV नेगेटिव, तो फिर भी HIV का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है सिफिलिस के पेशेंट में, तो उनको जो है ना प्री एक्सपोजर HIV प्रोफाइलैक्सिस देनी चाहिए। ठीक है, अब रेफरेंस तो मैंने इसका हैरिसन्स प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन 22nd एडिशन 2025 से ले लिया है, लेकिन मैंने इसको यूँ आपके लिए और लिख लिया कि मतलब ये कि इम्पॉर्टेंट है ये, लेकिन हमारे इम्तिहान में तो कभी नहीं पूछी गई है और ना ही मैंने कोई केस सिफिलिस का देखा। हो सकता है कि न्यूरोलॉजी के वार्ड में न्यूरोसिफिलिस वगैरह आपने देखो, और या जो है कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं इसकी, तो सिफिलिटिक एओर्टाइटिस भी होता है। तो थोड़ा सा मैंने इसका लिख लिया है ताकि आप देख लें, लेकिन ये कि अगर कभी ऐसा पेशेंट आ जाए जिसका VDRL टेस्ट पॉजिटिव आए तो आपको पता होना चाहिए आपने क्या करना है फिर। तो सिफिलिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज्ड बाय ट्रिपोनीमा पैलिडम, अ स्पायरोकीट कैपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग ऑलमोस्ट any organ or tissue in the body, causing protean manifestations. Transmission occurs most frequently during sexual contact or via the placenta from mother to fetus. Congenital syphilis. The risk of acquiring syphilis after unprotected sex with an individual with infectious syphilis is 30 to 50%. और वैसे ब्लड से भी ये जा सकता है, इसलिए हमेशा VDRL टेस्ट जब ब्लड डोनेट करते हैं उसमें करवाते हैं। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री क्या है सिफिलिस की? सिफिलिस कैन अकर एट एनी एज। एक्वायर्ड सिफिलिस इज डिवाइडेड इन 2 मेजर ग्रुप्स, अर्ली सिफिलिस लेस देन 1 ईयर ड्यूरेशन इन्फेक्शियस, लेट सिफिलिस मोर देन 1 ईयर एंड नॉट इन्फेक्शियस। तो अर्ली सिफिलिस इन्फेक्शियस होती है, लेट सिफिलिस नहीं होती। ऑक्यूलर एंड न्यूरोसिफिलिस कैन अकर एट एनी एज, यानी कि किसी भी स्टेज में हो सकती है, इवन इन प्राइमरी स्टेज में भी न्यूरोसिफिलिस भी हो सकता है। और न्यूरोसिफिलिस ऐसा होता है कि एसिम्प्टोमेटिक होता है
और अगर जैसे आपने ट्रीटमेंट दिया, उस कुछ भी नहीं पेशेंट को हुआ था कि आप सोचें उसका पूरा CNS एग्जामिनेशन नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अगर आपने ट्रीट किया और जैसे 6 मंथ्स के बाद आपने टाइटस कराया, वो नहीं नीचे आए, यानी कि ट्रीटमेंट फेलियर अगर हो गया है, तो न्यूरोसिफिलिस सस्पेक्ट करनी चाहिए और फिर CSF एग्जामिनेशन PCR वगैरह करा के कंफर्म करके फिर उसका अलग ट्रीटमेंट होता है न्यूरोसिफिलिस का। ये मतलब है कि 40% केसेस में ऐसा हो सकता है न्यूरोसिफिलिस में, लेकिन 60% जो केसेस हैं वो फिर मेनिंजाइटिस के साथ प्रेजेंट होते हैं, मतलब बहुत सिम्टोमेटिक होते हैं। सही है। अर्ली सिफिलिस, जिसे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड अर्ली लेटेंट कहते हैं। द हॉलमार्क ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिफिलिस इज इन abundance of spirochetes. Tissue reaction is usually minimal. Primary syphilis lesions include a chancre and regional lymphadenopathy. Secondary syphilis lesion commonly involve the skin and mucous membranes and occasionally bone. CNS, liver, when dissemination of Treponema pallidum produces systemic signs. Number 3, early latent disease. It is without signs or symptoms, although relapsing lesions may appear. Number 4, congenital lesions are categorized as early disease. जो congenital हो अगर मदर से फीटस में हो जाए ना, उसको कहते हैं congenital. तो प्राइमरी सिफिलिस में प्राइमरी सिफिलिस क्या है? द प्रोग्रेशन ऑफ सिफिलिस विदाउट ट्रीटमेंट इज फ्रॉम द प्राइमरी स्टेज शैंकर एट द साइट ऑफ इनोकुलेशन. शैंकर क्या होता है कि एक पेनलेस अल्सर होता है. इसकी मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि ये पेनलेस होता है और सुपरफिशियल क्लीन बेस होता है इसका. इंड्यूरेटेड मार्जिन होती हैं, पीनस पे हो सकता है, बल्बा में हो सकता है, पेरी एनल एरिया, रेक्टम कहीं पे भी हो सकता है, और लिप्स, टंग्स और ओरल कैविटी ऑफ खुदाया. टू रिजोल्यूशन ऑफ द लीजन विच इज़ द अर्ली लेटेंट सिफिलिस स्टेज, यानी कि ये फिर खुद बखुद ठीक हो जाता है, ट्रीटमेंट ना भी दें तो ये खुद ही सही हो जाएगा. सेकेंडरी लीजन्स कैन अराइज एज द ट्रिपोनीमा पैलिडम डिसेमिनेट. These also can resolve without treatment, and the disease is called early latent syphilis if it has been less than 1 year since infection. ठीक है, अगर 1 year से less infection है तो early latent कहेंगे. Thus there are 2 distinct periods of early latent syphilis, one after the primary lesion resolve and another after the secondary lesion resolve. During the early latent period after secondary syphilis, there can be a lapse back into secondary lesions. Whether an infection is less than a year old and therefore early syphilis may be determined by a patient recalling primary or secondary lesion, or more commonly by confirming the date of the patient's last known negative syphilis serology. यानी कि पेशेंट से आप हमेशा VDRL टेस्ट पॉजिटिव आया तो आप उससे हिस्ट्री में पूछेंगे कि कभी उसको इस तरह का ज़ख़म या अल्सर हुआ था जेनेटल एरियाज़ में. तो अगर उसको हुआ होगा तो वह याद करके आपको बताएगा कि 8 महीने पहले, 6 महीने पहले या वॉट एवर. ठीक है. लेट सिफिलिस, लेट लेटेंट एंड टर्शरी सिफिलिस कहते हैं उसको. लेट लेटेंट डिजीज इज विदाउट एक्टिव लीजन. विद टर्शरी सिफिलिस इज कैरेक्टराइज बाय गुमेटस लीजन इन्वॉल्विंग स्किन, बोन, विसरा. Cardiovascular disease, principally aortitis and CNS and ocular syndromes. These late forms of syphilis are not contagious. अब ये contagious नहीं होती हैं. The lesion contains few demonstrable spirochetes, but tissue reactivity, vasculitis, necrosis is severe and suggestive of hypersensitivity phenomena. अब syphilis का data and statistics. Public health efforts to control syphilis focus on the diagnosis and treatment of early infectious cases and their sexual partners. Nearly half of all the cases in USA occur in men who have sex with men. यानी MSM से इसको एब्रीविएट करते हैं. MSM क्या मतलब है? मैन हैविंग सेक्स विद मैन. Globally, WHO estimates 5.6 million total incident syphilis infections occur annually, with prevalence of 1% among pregnant women attending antenatal clinics. Preventing congenital syphilis is a major health goal for CDC and WHO. Course and prognosis क्या होगा? The lesion associated with primary and secondary syphilis are self-limiting even without treatment and resolve within few or no residua. Ocular and otologic syphilis has been associated with permanent vision and hearing loss. इतना डेंजरस होता है. Tertiary and congenital syphilis may be highly destructive and permanently disabling and may lead to death. While infection is rarely eradicated completely in the absence of treatment, most infections likely remain latent without sequelae
and only a small number of latent infections progress to further disease. अब क्लिनिकल स्टेजेस ऑफ सिफिलिस आप देखें. प्राइमरी सिफिलिस पेनलेस अल्सर ऑन जेनेटिलिया, जैसे मैंने बताया, पेरियनल एरिया, रेक्टम, फेरिंग्स, टंग, लिप्स और एल्सवियर. फ्लूइड एक्सप्रेस्ड फ्रॉम द अल्सर कंटेन्स ट्रिपोनीमा पैलिडम बाय इम्यूनोफ्लोरेसेंस और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी. नॉन टेंडर एनलार्जमेंट ऑफ रीजनल लिम्फ नोड्स. सीरोलॉजिक नॉन ट्रिपोनीमल एंड ट्रिपोनीमल टेस्ट में भी पॉजिटिव. अच्छा, फ्लूइड वगैरह इसमें से एक्सप्रेस करके वो टेस्ट के लिए भेजा जाता है. बहुत ही अगर कोई एक्सपर्ट हो उसको इसमें डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में उसको नज़र आ सकते हैं. तो कोई चीज़ जो है ना, पहले जैसे टॉपिकल ऑइंटमेंट और ये सब नहीं लगाना चाहिए टेस्ट से पहले. क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या होंगी? सिम्टम्स एंड साइंस होंगे. द टिपिकल लीजन इज द शैंकर एट द साइट ऑफ इनॉक्यूलेशन, मोस्ट फ्रीक्वेंटली located on the penis, labia, cervix or anorectal region, commonly among men having sex with man. Chancre can occur in the oropharynx, lips, tongues or tonsils and rarely on the breast or finger or alveolar. An initial small erosion appears 10 to 90 days, average 3 to 4 weeks होता है after inoculation and rapidly develops into painless superficial ulcer with clean base and firm indurated margins. ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, पेनलेस होता है ये. This is associated with enlargement of regional lymph nodes which are rubbery, discrete and non-tender. Healing of the chancre occurs without treatment but a scar may form, especially with secondary bacterial infection. Multiple chancres may be present, particularly in patients with HIV. अगर HIV भी हो साथ में तो फिर बहुत सारे हो सकते हैं chancres. लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स में माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन सबसे पहले करना चाहिए. इन अर्ली सिफिलिस, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन बाय स्किल्ड ऑब्जर्वर ऑफ फ्रेश एक्सुडेट फ्रॉम मॉइस्ट लीजन्स or material aspirated from the regional lymph node is up to 90% sensitive for diagnosis but not easily available in their labs. मतलब ये कि ज़्यादातर जगहों पे ये नहीं हो रहा होता. An immunofluorescent staining for demonstrating Treponema pallidum in dried smears of fluid taken from early syphilitic lesion is performed in only a few laboratories. तो ये भी नहीं हो रहा होता. ठीक है, फिर वही है कि सीरोलॉजिक टेस्ट ही आपको कराना होता है. सीरोलॉजिक टेस्ट फॉर एंटीबॉडीज़. द मेन स्टे ऑफ सिफिलिस डायग्नोसिस फॉल इनटू 2 जनरल कैटेगरीज. नॉन ट्रिपोनीमल टेस्ट डिटेक्ट एंटीबॉडीज टू लिपोइडल एंटीजेंस प्रेजेंट इन द होस्ट आफ्टर मॉडिफिकेशन बाय ट्रिपोनीमा पैलिडम. ठीक है. दूसरा है ट्रिपोनीमल टेस्ट, यूज लाइव और किल्ड ट्रिपोनीमा पैलिडम एज एंटीजन टू डिटेक्ट एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर पैथोजेनिक ट्रिपोनीमास. ठीक है. जो पहला नॉन ट्रिपोनीमल टेस्ट है वो विनरल डिजीज़ रिसर्च रिपोर्टरी टेस्ट है, VDRN, एंड रैपिड प्लाज्मा एंटीजन भी कर सकते हैं, RPR टेस्ट. अ पेशेंट इन्फेक्टेड विद सिफिलिस प्रोड्यूसेस एन एंटीबॉडी दैट रिएक्ट्स विद कार्डियोलिपिन एंड लेसिथिन. द VDRL एंड RPR टेस्ट डिटेक्ट दीज एंटीबॉडीज. Usually become positive 4 to 6 weeks after infection or 1 to 3 weeks after the appearance of a primary lesion. They are almost invariably positive in secondary stage. False positive non-treponemal test encountered in many conditions. पहला है इन्फेक्शन विद नॉन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ट्रिपोनीमोसिस. मतलब ये कि नॉन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी होते हैं. स्पायरोकीटियल इन्फेक्शन हो सकता है वो हो, या फिर ऑटो इम्यून डिजीज़ हो. नंबर 3 इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में हो सकता है, मलेरिया में हो सकता है, कोई भी फेब्राइल इलनेस हो उसमें हो सकता है. नंबर 6 लेप्रोसी. 7 इंजेक्शन ड्रग यूज़. 8 एंडोकार्डाइटिस. 9 एडवांस्ड एज. 10 हेपेटाइटिस सी वायरस. 11 प्रेगनेंसी. तो इन सब को जैसे अब VDRL किसी का पॉजिटिव आया तो पहले मतलब ये कि आप वो कराएंगे ना, ट्रिपोनीमल टेस्ट कराएंगे, हीमोग्लूटिनेशन टेस्ट. अगर वो नेगेटिव आ गया तो आप लेंगे कि ये फॉल्स पॉजिटिव है. फॉल्स पॉजिटिव में फिर आप दूसरी चीज़ें देखें, पेशेंट को बुखार तो नहीं है, पेशेंट को कोई और डिजीज़ तो नहीं है. ठीक है, ये सारी चीज़ें पेशेंट को काउंसिल कर दें कि उसको ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सिफिलिस वगैरह नहीं है उसको. ठीक है. बी ट्रिपोनीमल एंटीबॉडी टेस्ट, उसको कंफर्म करने के लिए. दीज टेस्ट मेजर्स एंटीबॉडीज दैट रिएक्ट विद ट्रिपोनीमा पैलिडम एंटीजन. द ट्रिपोनीमा पैलिडम पार्टिकल एग्लूटिनेशन टेस्ट एंड द फ्लोरेसीन ट्रिपोनीमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट, जिसे FTA ABS कहते हैं या TPPA, आर मोस्ट कॉमनली यूज. ट्रिपोनीमल टेस्ट आर यूज टू कन्फर्म अ पॉजिटिव नॉन ट्रिपोनीमल सीरोलॉजिक टेस्ट. हमेशा नॉन ट्रिपोनीमल पहले कराएंगे, अगर वो पॉजिटिव आएगा तो फिर ट्रिपोनीमल टेस्ट करा के आप उसको कंफर्म करेंगे. अगर
ट्रिपोनिमल टेस्ट नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब है सिफिलिस नहीं है, फॉल्स पॉजिटिव सिफिलिस टेस्ट है। तो जितनी भी चीज़ें हैं फेब्राइलनेस वगैरह वो कंसिडर करेंगे आप, ठीक है, उसको सिफिलिस नहीं होगी। ट्रिपोनिमल टेस्ट आर ऑल्सो ऑफ वैल्यू व्हेन देयर इज क्लिनिकल एविडेंस ऑफ सिफिलिस बट द नॉन ट्रिपोनिमल सीरोलॉजिक टेस्ट फॉर सिफिलिस इज नेगेटिव। Treponemal tests are reactive in many patients with primary syphilis and almost all patients with secondary syphilis. एक और एंजाइम इम्यूनो एसे भी हो सकता है और केमिल्यूमिसेंस इम्यूनो एसे होता है CIA, और उसको पहले वाले को EIA कहते हैं, बेस्ड ऑन स्क्रीनिंग एल्गोरिदम्स। Newer screening algorithms reverse the traditional test orders and begin with an automated treponemal antibody test EIA or CIA, followed by non-treponemal test VDRL and RPR if the treponemal test is positive. A positive treponemal test with a negative RPR or VDRL may represent prior treated syphilis, untreated latent syphilis or false positive treponemal test. ये चीज़ें हो सकती हैं, या तो ट्रीट हो गई है वो, या फिर अनट्रीटेड है, लेटेंट है, या फिर फॉल्स पॉजिटिव है। सच रिजल्ट्स शुड बी इवालुएटेड विद सेकंड डिफरेंट ट्रिपोनिमल टेस्ट, यानी कि फिर आप CIA और EIA करा के देख लें। फिर PCR टेस्ट भी होता है, ट्रिपोनीमा पैलिडम PCR टेस्ट इज़ डन इन CSF, ठीक है। अगर न्यूरोसिफिलिस आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो CSF में करेंगे। ब्लड PCR हैज़ वेरी लो सेंसिटिविटी एंड इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, तो ब्लड में कभी हम PCR नहीं करते। अगर हमें शुबह हो न्यूरोसिफिलिस का, यानी कि 40% जैसे मैंने बताया एसिम्प्टोमेटिक न्यूरोसिफिलिस होती है, तो उसमें फिर आप जैसे ट्रीटमेंट फेलियर अगर हो रहा है किसी का, तो फिर आप CSF का एग्जामिनेशन आपको करना चाहिए, ठीक है। तो उसमें PCR की इम्पॉर्टेंस है CSF एग्जामिनेशन में। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगी, यानी कि अगर प्राइमरी सिफिलिस हुई है किसी को, सिफिलिटिक शैंकर है, मे बी कन्फ्यूज विद जेनिटल हर्पीस शैंक्रोइड। शैंक्रोइड क्या होता है, जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 और 2 से होता है, वो पेनफुल अल्सर होता है, ठीक है, और सिफिलिस का हमेशा पेनलेस होता है। नंबर 2 आप किससे करेंगे, लिम्फोग्रेन्युलोमा विनेरम, और नंबर 3 न्यूप्लाज्म भी हो सकता है, ठीक है। तो साइमल्टेनियस इवालुएशन फॉर हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 एंड टाइप 2 यूजिंग PCR और कल्चर शुड ऑल्सो बी डन इन दीज केसेस। यानी कि जो ज़ख़म हुआ हुआ है, लीजन है, शैंकर या शैंक्रोइड, उसमें से जो है ना उसका फ्लूइड लेके और उसको हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 और 2 के लिए आप भेज दें, VDRL जब भेजें तो, ठीक है। हो सकता है उसको हर्पीस सिम्प्लेक्स हो, सही है। प्रिवेंशन एंड स्क्रीनिंग किससे होगी, अवॉइडेंस ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इज़ द ओनली रिलायबल मेथड ऑफ प्रिवेंशन बट इज़ एन इम्प्रैक्टिकल पब्लिक हेल्थ मेजर। ज़ाहिरी बात है कि आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ही ना करो। लेटेक्स और पॉलीयूरिथीन कॉन्डम्स आर इफेक्टिव ओनली व्हेन ऑल इन्फेक्शियस लीजन्स आर कवर्ड, मतलब जितने भी लीजन्स हैं अगर वो सही से कवर नहीं हो रहे हैं कॉन्डम से, तो फिर तो फेलियर ही होगा। मैन हैविंग सेक्स विद मैन शुड बी स्क्रीन एवरी 6 to 12 months, और उसमें किताब में लिखा हुआ है कि अगर बहुत ही मल्टीपल पार्टनर्स हैं और HIV भी है और पता नहीं 3 months में फिर होना चाहिए। एवरी प्रेग्नेंट वुमन शुड बी स्क्रीन द फर्स्ट प्रीनेटल विजिट again in 3rd trimester. A third screening at delivery is recommended if there are risk indicators. Risk indicators क्या हैं women में, poverty, sex work, illicit drug use, history of sexually transmitted diseases अगर हैं तो डिलीवरी में भी होना चाहिए। अब ट्रीटमेंट क्या है देखें, प्राइमरी और सेकेंडरी सिफिलिस अर्ली और लेटेंट, उसमें आप ट्रीटमेंट में बेंजाथीन पेनिसिलिन G देंगे 2.4 मिलियन यूनिट्स इंट्रामस्कुलरली, जस्ट 1 डोज। ऑल्टरनेटिव अगर उससे एलर्जी है तो डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम ट्वाइस डेली फॉर 14 डेज, या टेट्रासाइक्लिन 500 मिलीग्राम ओरली 4 टाइम्स डेली फॉर 14 डेज, और सेफ्ट्राइक्सोन भी दे सकते हैं 1 ग्राम इंट्रामस्कुलरली और इंट्रामिनसली डेली फॉर 10 डेज, ठीक है। HIV टेस्टिंग मैंने जैसे बताया कि वो तो रिकमेंडेड है एट द डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, ठीक है। लेट सिफिलिस की क्या करेंगे, लेट और अनसर्टेन अगर ड्यूरेशन है तो बेंजाथीन पेनिसिलिन G 2.4 मिलियन यूनिट्स इंट्रामस्कुलरली वीकली फॉर 3 वीक्स, या फिर ऑल्टरनेटिव अगर उससे एलर्जी है डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम ट्वाइस डेली फॉर 28 डेज, और टेट्रासाइक्लिन 500 मिलीग्राम orally 4 times daily for 28 days.
No routine CSF evaluation is needed unless there are neurologic, otologic or ocular changes. An HIV test should be obtained. अब है टर्शरी विदाउट न्यूरोसिफिलिस. टर्शरी सिफिलिस है लेकिन न्यूरोसिफिलिस नहीं है, तो बेंजाथीन पेनिसिलिन G 2.4 million units intramuscularly weekly for 3 weeks. Consult with an infectious disease specialist. CSF evaluation and an HIV test are recommended in all patients. टर्शरी अगर सिफिलिस है तो आपने CSF एग्जामिनेशन करना है. न्यूरोसिफिलिस अगर हो गई है तो एक्वेस उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? पेनिसिलिन G 1824 million units intravenously daily given every 3 to 4 hours or as continuous infusion for 10 to 14 days. या फिर ऑल्टरनेटिवली आप प्रोकेन पेंसिलिन दे सकते हैं 2.4 million units इंट्रामस्कुलरली डेली विद प्रोबेनिसिड 500 mg orally 4 times daily for 10 to 14 days or ceftriaxone 2 gram intramuscularly or intravenously daily for 10 to 14 days. Follow-up treatment with benzathine penicillin G 2.4 million units intramuscularly weekly for 1 to 3 weeks. Obtain an HIV test. HIV test तो मस्ट है, होना ही होना चाहिए. प्राइमरी सिफिलिस के साथ आया जब भी आया. अच्छा, एक जो है ना इसमें रिएक्शन हो रहा होता है उसको कहते हैं मैनेजिंग, मतलब हाउ टू मैनेज जैरिश हर्ट्ज़हाइमर रिएक्शन. वो क्या होता है? जैरिश हर्ट्ज़हाइमर रिएक्शन मैनिफेस्टेड बाय फीवर एंड एग्रेवेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग क्लिनिकल पिक्चर इन द आवर्स following treatment is cytokine mediated immunologic reaction or to endotoxins released by the killed Treponema pallidum. This reaction is most common in early syphilis, particularly secondary syphilis, where it occurs in 66% of cases. This reaction can be blunted by simultaneous administration of antipyretics, although no proven method of prevention exists. और अगर बहुत ही कोई फेटल किस्म का हो रहा है तो आपको फ़ौरन जो है ना वो इन्फेक्शियस डिजीज़ स्पेशलिस्ट को रेफ़र करना होता है. लोकल मेजर जो म्यूकोक्यूटेनियस लीजन के लिए लोकल ट्रीटमेंट इज़ नॉट नेसेसरी. नो टॉपिकल एंटीसेप्टिक और टॉपिकल एंटीबायोटिक शुड बी अप्लाइड टू अ लीजन अंटिल स्पेसिमेंस फॉर माइक्रोस्कोपी हैव बीन ऑब्टेन्ड, जैसा मैंने आपको पहले बताया. पब्लिक हेल्थ मेजर क्या करेंगे? काउंसिल पेशेंट्स विद इन्फेक्शियस सिफिलिस टू एब्सटेन फ्रॉम सेक्सुअल एक्टिविटी फॉर 7 to 10 days आफ्टर ट्रीटमेंट. ठीक है, ट्रीटमेंट के बाद. All cases of syphilis should be reported to local public health agency to identify and treat sexual contacts of early cases. अब यहाँ पे तो मैंने कुछ नहीं सुना है ऐसा. All patients with syphilis should be tested for HIV test. Those with negative HIV test should be offered HIV pre-exposure prophylaxis, जिसे HIV PrEP कहते हैं, because syphilis is associated with an increased risk of future HIV acquisition. अब सिफिलिस कॉन्टैक्ट्स भी तो है ना जो उनको भी तो ट्रीट करना है. पेशेंट्स विद इन द प्रीसीडिंग 3 months who are sexually exposed to infectious syphilis may be infected but seronegative and thus should be treated for early syphilis even if serologic tests are negative. क्योंकि serologic test तो 3 to 4 weeks के बाद पॉजिटिव आएंगे ना, तो उन सब कॉन्टैक्ट्स को ट्रीट करना चाहिए. पर्सनस exposed more than 3 months should be treated based on serologic result. However, if patient follow-up is unreliable, empiric therapy is indicated. ठीक है, अनरिलायबल है, आ ही नहीं, तो उससे बेहतर है कि आप उसी को पकड़ के उनको दे दें. Contacts of the persons with syphilis should be evaluated for HIV prophylaxis treatment. ठीक है, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट कॉन्टैक्ट्स को भी देना चाहिए. फॉलोअप केयर कैसी होगी? बिकॉज ट्रीटमेंट फेलियर एंड री इन्फेक्शन कैन अकर, पेशेंट शुड बी मॉनिटर्ड क्लिनिकली एंड सीरोलॉजिकली विद नॉन ट्रिपोनिमल टाइटर्स एवरी 3 to 6 months. हर 3 महीने के बाद VDRL टेस्ट होना चाहिए. इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिफिलिस टाइटर्स आर एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज 4-fold by 12 months. However, titers in 20% of the patient may not decrease, so close serologic follow-up is needed. In patients who are HIV negative, an HIV test should be repeated. A thorough neurologic history and examination should be performed and number puncture considered since unrecognized neurosyphilis can be a cause of treatment failure. यानी कि 12 महीने हो गए, आपने VDRL टेस्ट जो आपने करवाया 12 महीने के बाद ट्रीटमेंट दे दिया था और वो वही का वही रहा, उसके टाइटर नहीं डिक्रीज़ हुए, तो आप न्यूरोसिफिलिस जो है वो सस्पेक्ट करें
चाहे कोई साइंस सिम्टम्स हो या नहीं हो, तो फिर उसमें लाजमी होता है कि CSF एग्ज़ामिनेशन करके PCR करवाएं आप ट्रिपोनिमा पैलिडम का, ठीक है। और ये पूरा रेफरेंस जो है ना, मैंने करंट मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में से लिया है 2025 का एडिशन से। अच्छा देखें, ये मैंने अब एक केस देख लिया तो फिर कितना आपको याद हो जाता है, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि वरना तो हम तो इतना तफसील से मैं तो कोई भी ना पढ़े, है ना। लेकिन ये कि आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए ना कि BDRL टेस्ट, एक ऐसे ही पेशेंट जैसे मेरे पास आ गया और ना कोई हिस्ट्री है ना कुछ है, सिम्टोमेटिक है, कुछ भी नहीं हुआ होगा उसको, और बस सिर्फ इसका है कि अब तो क्या करेंगे आप, कैसे कंफर्म करेंगे, फिर कैसे जो है आप उसको ट्रीट करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें कितनी ज़रूरी है ना। तो मैंने तो कोई सिफिलिस का केस कभी देखा ही नहीं ना, मैंने BDRL टेस्ट किसी का पॉजिटिव आज तक के देखा है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप लोग ने न्यूरोसिफिलिस अपने न्यूरोलॉजी के वार्ड में देखो, मेरे साथ ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ। चलें ठीक है, तो मैं समझती हूँ कि ऐसे केसेस आएँ तो इंसान जो है एक नई चीज़ पढ़ लेता है और आई ओपनिंग हो जाती है, ठीक है। तो ज़रूर मुझे बताइएगा आप लोग। थैंक यू सो मच। ओके, और मैं भूल गई आपको, रमज़ान मुबारक हो। आज वैसे चौथा रोज़ा हो गया, तो बड़े अच्छे, बहुत सुकून से गुजर रहे हैं मेरे रोज़े माशाल्लाह से। और बहुत मुझे ये महीना अच्छा लगता है, इतना मुझे मज़ा आता है ना, सो मैं यकीन करें कि इतना ये महीना जो है ऐसे अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करने के लिए एक्सीलेंट है ना। इतनी टाइम मैनेजमेंट इसमें होती है कि आपको हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना कोई चीज़ करनी है। कुरान शरीफ भी पढ़ना है, 2 कुरान शरीफ मैं ख़त्म कर लेती हूँ, एक तर्जुमे के साथ पढ़ती हूँ, एक वैसे पढ़ती हूँ तिलावत के साथ। तो और बहुत ही मुझे अच्छा लगता है रमज़ान। कई दिन तो मुझे अफसोस होता रहता है जब रमज़ान चला जाता है, तो ये दुआएं कबूल होती हैं। तो बहुत अच्छे से गुजारें आप लोग भी, अपनी आदतें अच्छी कर लें। बहुत अच्छा महीना है ये, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। खुदा हाफ़िज़।